संगत और असंगत बताए थे कि नहीं, कि अगर संगत कौन कौन रहता, प्रतिच्छेद और संपाति दोनों रहता तो संगत, दोनों में से एक भी रहता है तो संगत, लेकिन समांतर रहता है तो वह संगत। तो यहाँ बोल दिया कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग में संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कर कीजिए। सिंपल है कि संगत और असंगत। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करेंगे, और असंगत रहेगा तो बिल्कुल छोड़ देंगे। ओके, एंड देखिएगा सबसे पहले हम चूज करते हैं कि आप लोग का फॉर्मूला जो होता है ये दो प्रकार का होता है, चाहे तो फॉर्मूला लगाइए या मत लगाइए। देखिएगा हम बताए थे देखो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। हम बोले थे रैखिक समीकरण में x और y दोनों मिलकर बनता है ना। अब देखिएगा दूसरा फॉर्मूला होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस पे हम करके देखेंगे तो मेरा है या नहीं है, इस पे करके देखेंगे, है ना। तो दूसरी चीज के पहले चेक कर लेते हैं कि संगत है या असंगत है। संगत होगा तो हल करेंगे और संगत होगा तो छोड़ देंगे, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए अब a1 कितना है भाई, तो a1 तो x है, x में एक छिपा हुआ रहता है ना। तो a1 मेरा कितना हो गया 1 और b1 कितना हो गया 1। क्यों? क्योंकि y भी एक ही को है, एक छिपा हुआ रहता है ना। और c1 कितना हो गया 5, है ना। c1 5 हो गया। अब चलते हैं a2 कितना है मेरा, तो समीकरण दूसरा में चलेंगे। a2 कितना है 2, b2 कितना है 2 और c2 मेरा कितना हो गया 10। अब देखिएगा यहाँ तो हो गया a1 कितना है 1, b1 कितना है 1, c1 कितना है 5, है ना। a2 कितना है 2, b2 कितना है 2 और c2 कितना हो गया 10 हो गया, है ना। अब चलते हैं इसका कि हम बताए थे कि अगर हमको इसका देख लेते हैं, पहले शेड्यूल बना लेते हैं कि कौन सा नियम क्या है, संपाती है या तो प्रतिच्छेद है या तो समांतर है। तीन चीज में एक चीज देख लेते हैं, तीन चीज में एक चीज तो आना जरूरी है। और देखिएगा हम बताए थे कि 1/2 है ना, सॉरी पहले देख लेते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 है ना, बराबर c1/c2। इसी से तो पता चलता है कौन सा है ना। तो पहले देख लेते हैं a1 कितना 1/2 क्योंकि b1 कितना 1 और b2 कितना 2 और मेरा c1 कितना है 5 और c2 कितना है 10। तब तो समझ रहा है आप लोग का, बिल्कुल। अब यहाँ पर 5 दूना 10 कट रहा, तो कितना हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 हो गया। और आप लोग हम बताए थे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीनों बराबर रहे तो ये आ जाता है संपाती। और संपाती में आप लोग कहा है कि ये तीनों बराबर है तो संपाती आ जाता है। और संपाती में हम बताए थे कि एक लाइन खींचा हुआ इसी पर अनगिनत लाइन घिसा सकता है, इसी तो बोलते हैं संपाती, इसी का बोलते हैं संपाती। एक लाइन पे एक और लाइन घिसे, एक और लाइन घिसे, इसी लाइन पर लेकिन पता नहीं चलेगा। देखना एक लाइन खींचा हुआ और एक लाइन और घिस दिए, एक लाइन और घिस दिए तो पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चल रहा। लेकिन हम ग्राफ घिसेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, उसी पर एक लाइन और घिसा देता है तो हो गया संपाती। तो ये तो समझ गया। तो ये क्या चीज है, संपाती है। और संपाती है तो इसका क्या घिसेंगे, पहले ग्राफ। तो ग्राफ खींचने के लिए एक ही लाइन पर हमको गुजारना पड़ेगा, एक ही लाइन पर सब बन जाएगा ग्राफ। और अगर एक लाइन पर नहीं बनेगा तो समझिए कि संपाती नहीं। यहाँ तो संपाती पता चल गया। अब चलते हैं ग्राफ। देखना अब समीकरण कितना में चलेंगे 1 और 2 में, है ना। तो यहाँ जब संपाती आया हम कहते हैं कि प्रतिच्छेद और संपाती दोनों रहे तो संगत हो जाएगा। तो क्या हो गया संगत। अब चलते हैं कि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करना पड़ेगा मेरा। तो जब संगत हो गया तो ग्राफ विधि से हल करेंगे और करके देखेंगे कि मेरा सच में है या नहीं। अब चलते हैं तो यहाँ पर समीकरण चलते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया
5, है ना। डब्बा बना लेते हैं, बॉक्स हो गया इसका, एक हो गया, इसका इरेज करते हैं, एक हो गया 2x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण कितना हो गया 2। एक्स वाई हो गया। अब देखिएगा इसका मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटावे, अब मिटाते हैं इसका, तो आप पता चल गया फुल वैल्यू हो गया। अब थोड़ा सा देखिएगा कि हमको जब संगत है तो ग्राफ विधि से हल करना पड़ेगा, तो बॉक्स तो बनाना ही पड़ेगा। अब चलते हैं, तो समीकरण में एक्स प्लस वाई बराबर कितना 5 है। वाई का मान अपने मन से रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाई का मान अपने मन से रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो प्लस मुद्दा जाके माइनस हम कर सकते, ऐसे भी कर सकते हैं कि x बराबर 5 माइनस वाई। एक्स अगर y का वैल्यू कितना रखते हैं 2, अगर हम y का वैल्यू कितना रख दिए 2, तो हम 2 रख दिए है ना, तो 5 माइनस कितना 2 रखे ना, तो कितना हो गया x बराबर कितना आ गया मेरा 3 मेरा आ गया। क्या चीज का वैल्यू आ गया x का वैल्यू आ गया। यहाँ तक तो समझ में आया, x का वैल्यू आया। अब देखिएगा फिर से अपने मन से रखेंगे दूसरा चीज, कोई दिक्कत नहीं है। अब x बराबर दूसरा अंक रख लेते हैं, तो देखिए 5 है, तो 5 तो यहाँ लिखा गया। y का वैल्यू कितना रख ले तो मेरा x का वैल्यू आ जाए, तो अपने से लिखो 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, या तो 5 रखो, कोई दिक्कत नहीं, 5 तक रखो है ना। तो यहाँ अगर हम 4 रखते हैं है ना, तो x बराबर कितना आ गया 1, यानी कि हम y का वैल्यू कितना रखें 4, तो मेरे x का वैल्यू कितना आ गया 1। अगर यहाँ हम 5 रखते तो x का वैल्यू कितना आ जाता मेरा 0 आ जाता ना। ये तो बॉक्स फुल हो गया। अब चलते हैं इस बॉक्स में, अब देखते हैं। अब समीकरण 2 में चलते हैं, तो कितना 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ पर ऐसा रखना है y का वैल्यू कि x का वैल्यू आ जाए, तो 2x बराबर प्लस 2 गुना, अगर y का वैल्यू हम 0 रखते हैं, y का वैल्यू 0 है ना, तो y का वैल्यू 0 रख लो। अब कितना होगा 10, इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 2x प्लस कितना 0 बराबर 10 है ना, यानी कि 2x बराबर 10 यानी 10, 5 दूना 10, यानी कि हमको y का वैल्यू 0 आया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ये तो समझ में आया था। अब देखते हैं थोड़ा सा और कोशिश करते हैं, तो क्या क्या चीज रखते हैं। तो 2x प्लस 2 अब कितना रख दें, तो देखिए ऐसा रखना है कि ये बटम है, इधर एक गुना में इधर जाके बटम होगा ही होगा। तो अगर 4 रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं है ना, यहाँ 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, ये प्लस मुद्दा जाके माइनस में, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6, और ये गुना मुद्दा जाके बटन, तो कितना आ जाएगा 3। और अगर यहाँ 4 रखते हैं तो 4 दूना 8 है ना, 4 दूना 8 बराबर कितना 10, ये प्लस मुद्दा जाके माइनस में, 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, और 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा ना। तो जैसे भी यहाँ कितना रखे, आप लोग बताइए कितना रखे, 2 रखे या 8 रखे या 4 रखे, कितना रखे 4 रखे। चलिए 4 रखते हैं बराबर 10 है ना, तब 2x प्लस 8 बराबर कितना 10, ये प्लस मुद्दा जाके माइनस में, 2x बराबर 10 माइनस 8, यानी 2x बराबर कितना 2 से 2 खत्म, x का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी कि हम y का मान 4 रखे थे तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ तक तो समझ में आया। अब चलते हैं इसका ग्राफ खींचते हैं है ना, ग्राफ खींचने में मजा आ जाएगा। देखिएगा सबसे पहले कि समीकरण 1 में चलते हैं, इसका 1 है इसका 2 है ना। x का वैल्यू कितना समीकरण 1 में देखना है पहले इसका, तो x का वैल्यू कितना है 3, तो x का वैल्यू यहाँ 3 है ना, ये 3 है। देखिएगा 8 सुनो, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना 2, तो y प्लस में तो 2, तो यहाँ पर मैच कर दीजिए, कहाँ पर आएगा
3 पास। 3 पास आ गया, यानी कि लाइन हमको तीसरा आ गया, सीधा कर लेंगे। एक यहाँ बिंदु हो गया ना बिंदु। चलिए अब देखिएगा x का मान कितना है 1 और y का मान 4, यानी कि x का मान मेरा 1 है तो 1 और y का मान कितना 4, तो मेरा इसी के सामने जाएगा, तो इससे यहाँ पर हो गया ना। अब कोऑर्डिनेट लिख दो, अति लिख दो, कोऑर्डिनेट लिख दो, तो कितना 3,2, फिर कितना 1,4, कोऑर्डिनेट लिख दे, दो कोऑर्डिनेट है ना। अब चलते हैं दूसरे में, तो x का मान कितना है 5, तो कहाँ x का मान 5 यहाँ, और y का मान 0, तो 0 तो ही है, 0 तो इस पे रहेगा करता, तो कितना हो गया यहाँ, तो एक यहाँ पर बिंदु होगा, हो गया ना। अब देखिए फिर लिखा है कि x का मान कितना 1 है और y का मान कितना 4, तो यही है, यानी कि हमको a b करते हैं, जैसे a b, यहाँ कितना कोऑर्डिनेट था 5,0, ये था ना, ये था। अब यहाँ पर देखिएगा a b, यहाँ का क्या हो गया c है ना, और d कहाँ गया, तो d भी यही है, a भी यही है, और देखो दोनों के ऐसे मिल रहे हैं, ए हो गया। अब इसका हम घिस दो ग्राफ, तो कैसे करना, अब लाइन करते हैं, लाइन खींचते हैं, तो देखो एक तीनों एक मिला हुआ, तो क्या करना, नहीं कटा, हाँ समझो कट गया, यहाँ पर है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर दोनों समीकरण है, तो लिखेंगे x प्लस y बराबर कितना 5, और लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10, ये हो गया, तो ये मेरा हो गया, विचार बंद कर दो।